महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सियासी भूचाल आ चुका है। जहां एक तरफ बीते पिछले साल शिवसेना दो गुटों में बंट गई, वहीं अब देखा जाए तो दो गुटों में बढ़ चुकी है एनसीपी। एनसीपी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं वरिष्ठ नेता अजीत पवार। मालूम हो कि 2 जुलाई के दिन अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए। अपने 40 समर्थकों का उन्होंने समर्थन पाया, राजभवन पहुंचे, बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण की। वहीं दावा किया कि एनसीपी उनकी है और बीते कल अजीत पवार एनसीपी के नए अध्यक्ष बन गए। वरिष्ठ नेता शरद पवार को इस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब देखा जाए महाराष्ट्र में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यालय की बैठक से पहले फिरोज शाह रोड स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के नए पोस्टर लगाए गए। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान फिलहाल थमने वाला नहीं है। एनडीए में शामिल होने के बाद अब देखा जाए तो अजीत पवार ने बेहद बड़ा झटका शरद पवार खेमे को दे दिया है। ऐसे में देखा जाए तो ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली में भी पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर उनके समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया। पोस्टर में कहा गया है कि अपने में छुपे गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। पोस्टर में फिल्म बाहुबली के सीन को दर्शाते हुए पीठ पर छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है। जिस तरफ से कटप्पा ने बाहुबली के पीठ में छुरा घोंपा था, उसी तस्वीर का इस्तेमाल कर यहां पर निशाना साध दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कार्यालय परिसर के बाहर पुराने पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। शरद पवार के साथ अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल इस पोस्टर में नजर आए, लेकिन अब उन पोस्टर्स को हटा दिया गया है। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास के बाहर सच्चाई और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार के साथ है और भारत का इतिहास ऐसा है, इसने विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं किया, जैसे पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो महाराष्ट्र में अब देखा जाए तो सियासी वॉर लगातार छिड़ा हुआ है। मालूम हो कि नए उप मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अजीत पवार को कई विधायकों का समर्थन मिल रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि बैठकों पर बैठकें की जा रही हैं और संख्या स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यहां पर अजीत पवार वर्तमान में अपने चाचा शरद पवार से उनके समर्थन में विधायकों की संख्या के मामले में आगे निकल चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार की मुश्किलें और भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।